कक्षा दसवीं का मैथ जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं पहला लेसन है। ठीक है, तो हम जीरो से पढ़ेंगे, यानी योग्यताएं जो होती हैं कर्म से पैदा होती हैं। वैसे जन्म से तो सब लोग जीरो होते हैं, शून्य होते हैं, यानी मेमोरी कार्ड सबका जीरो होता है। और जैसे जैसे लोग कर्म करते जाते हैं उनकी योग्यताओं में प्लस होता जाता है, योग्यताएं उनकी बढ़ती जाती है। वास्तविक संख्या जो है हमारी, वास्तविक संख्या हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी संख्याएं, अगर वास्तविक संख्या की बात की जाए, वास्तविक संख्या आप लिखते जाएंगे या बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, या परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जो है, परमेय और अपरमेय की बात करें तो आपको पुनः एक राउंड हम बता देंगे। परमेय संख्या में 1/2 या p/q के रूप में होता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि बात करें, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 या 0/1, माइनस में लिख सकते हैं -6/7। ऐसे बहुत सारी संख्याएं प्लस माइनस किसी भी कंडीशन में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब के सब परमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, अपरिमेय संख्या, तो इसमें जो बात होती है, जो नंबर काड़ी में होता है, काड़ी में जिनका हम रूट न निकाल पाए या घन मूल की बात करते हैं, तो मान लो एक कोई जरूरी है कि घन रूट की यानी रूट की ही बात हो, अगर ऐसे हो नंबर दे दे तो इनका भी हम मान नहीं निकाल पाते हैं, तो इस केस में ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, या पाई, बार बार हम पाई का यूज करते हैं 22/7 करके, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार के जो समूह यानी इस टाइप के जो नंबर होते हैं सबको एक में हम शामिल कर लें तो ये वास्तविक संख्या बन जाता है। मान लो हमारे पास एक थैला है, बोरा कह सकते हो। ठीक है, इसमें हम काड़ी में 3, 4 या 1/2, 5/7, काड़ी में 11, -2, 0 या 10, 9, 2.1, ऐसे कोई भी संख्या हो, सब के सब संख्याएं ये वास्तविक संख्या होती हैं, यानी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, इनको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यानी एक थैले में सबको रख दिया गया और बाद में तुम अपने थैले में हाथ डालते हो और निकालने की बात हो रही है, तो कोई भी संख्या आ सकता है, परमेय नंबर भी आ सकते हैं और अपरिमेय। लेकिन हमने इसमें नेचुरल नंबर भी नोट किया, तो सभी नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, सभी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये सब के सब संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। इसलिए परमेय की बात कर दी गई और दूसरा उसका अपोजिट अपरिमेय आ गया, तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनती हैं, वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या का कंडीशन हो गया। बट इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जो कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है, इनमें हमको रूल देगा, रूल पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसको हमको जानने के लिए उनका प्रयोग करता क्यों है, तो HCF और LCM हमको इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में लौसा मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे और मौसा ज्ञात करेंगे, इन्हीं नंबरों को हमको इसमें पढ़ना है। तो उनके लिए हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो इसके पहले हम लौसा और मौसा निकालने की जो विधियां हैं उनको हम जान लेते हैं। देखो, पहले विशेष रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग मौसा ज्ञात करने के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जैसे जो HCF है यानी मौसा ज्ञात करने का जो कंडीशन है, आप देखिए बाबू, जैसे 2 और 6 दे दिया गया एक नंबर और कहता है कि मौसा बताओ,
इनका मौसा बताइए। ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए या तो आप क्या करते हैं, 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 1, और 6 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 3। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। तो दोनों में 2 कॉमन है, तो इसलिए ये मौसा हो गया। ठीक है, अगर पुनः नंबर देता है कि एक मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखते हैं 15 और 20, और इनका मौसा निकालने को कहता है, मौसा निकालने को, तो क्या करेंगे आप 15 का फैक्टर करेंगे अलग अलग। देखो एक कोई जरूर नहीं, मान लो हम तो ऐसे नोट कर दिए 5 गुणे 3, ठीक है, और 20 को लिख दिया गया 5 गुणे 4, या 4 की जगह पर लिख सकते हो 2 गुणे 2। लेकिन यह जो फैक्टर आया अगर आप नहीं नोट कर पाते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे 15 का अलग, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 से 1 हो गया। पुनः यहाँ पर 20 नोट करते हैं तो यहाँ पर 2 से ए हो गई नहीं 10, और 2 से पुनः 5, और 5 से 1। तो इन्हीं नंबरों को देखो 15 का फैक्टर किए हैं तो 5 गुणे 3 लिखे हैं ना ये नंबर, और 20 का लिखे हैं तो इनको नोट कर दिए हैं। तो मौसा की अगर बात हो रही है, मौसा, तो क्या हो गया, देखो इनमें यह मिल गया ना 5 दोनों में मिल रहा है, बट इनमें से कोई नंबर नहीं मैच कर रहा है। तो क्या करना है, उनको जो मैच कर रहा है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उनको आप नोट कर लेते हैं तो ये मौसा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर लौसा की बात हो जाए कि लौसा एलसीएम निकालो, एलसीएम, तो देखो बाबू जी जो मैच कर रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहा है ना उसको भी लिख लेना है। तो 2 तिहाई 6। अब देखो जब हम इन दोनों का लौसा निकालें तो बड़ा नंबर आ गया, और मौसा निकाले तो छोटा नंबर आ गया। वही काम यहाँ पर अगर हम लौसा की बात करते हैं तो देखो जो मैच कर दिया है दोनों में, यानी मौसा तो नोट कर लेना है। लौसा निकालते समय यही बात का ध्यान देना है कि उन दोनों संख्यावा का जो मौसा है उसको तो लिखिए लेना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो छूट गए हैं उन लोगों को भी लिख लेना है। 5 तिहाई 15, 2 30 और 2 60, ऐसे हमको लौसा प्राप्त हो गया। लेकिन ये छोटे छोटे नंबरों की बात हो रही है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़े नंबर दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इनका मौसा निकालिए, लेकिन शाखा का प्रयोग करके या भाग विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, चलो अगर इन्हीं दोनों नंबर का हम मौसा निकालते हैं तो मौसा की अगर बात करते हैं यानी भाग विधि से, या भाग देना हम लोग सीखते हैं। तो पहले छोटे कक्षाओं में आपने पढ़ा है, तो देखो 2 और 6 है ना, 2 और 6 का हमको मौसा ही, चलो मौसा निकालते हैं। तो कैसे, बड़ी संख्या को अंदर रख लेते हैं और छोटी संख्या को बाहर रखते हैं। छोटी संख्या यानी 2 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, कितने राउंड हम भाग देते कि ई कट जाइए, तो 2 तिहाई 6। तब देखो यहाँ पर 0 ना आ गया, 0 आ गया ना, मतलब समाप्त हो गया। अब कोई नंबर भी नहीं बचा जिसमें हम भाग देंगे। तो जब यहाँ पर 0 हो जाए या क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, शेषफल रिमाइंडर आपके पास नहीं बचना चाहिए। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि हमारा मौसा 2 है। ठीक है, लेकिन आओ तो इसके पास, इस नंबर के पास आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर मान लो 4 है। अगर हमको 15 और 20, ये तो एक ही बार में ना खत्म हो गया है, लेकिन अगर 15 और 20 का अगर हम मौसा निकालते हैं, मौसा, तो देखो 20 को अंदर रख लिए और 15 को बाहर रख दिए। ठीक है, तो भाग दो तो 15 एकम 15, तो ये माइनस कर दिए तो यहाँ 5 बचा, रिमाइंडर बच गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था इसको। तो हम क्या करेंगे, तो अब भाग नहीं देंगे, हम पुनः इसको ऐसे घेरा में लेंगे और जिससे भाग दे रहे थे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 5 तिहाई 15। अब देखो ये पूरा समाप्त हो गया। इसका ये मतलब हो गया जिस नंबर से यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वही नंबर आपका HCF होगा या मौसा होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप मौसा निकालेंगे। लेकिन इसी तरीका के प्रयोग करके अभी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, उससे पहले आपसे पूछा जाएगा संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल कितना होता है, या दोनों संख्या का गुणनफल मौसा गुणे लौसा के बराबर होता है, या उनमें से एक नंबर गायब हो तो दूसरा नंबर कितना होगा, इनको भी आप जानेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके पूरे प्रश्नावली का जो
क्वेश्चन होगा उनको हम पूरा के पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे एक काम जो किया गया यही फैक्टराइजेशन है, या कह सकता है अगर प्रश्न यहाँ पर एग्जांपल अगर हम 5 लेते हैं, प्रश्न कह देता है कि आप 40 का गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड जब तक तुमको नहीं आएगा तो न लौसन निकाल सकते हो और न मौसन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे देखो बाबू, ऐसे भी प्रश्न आपसे प्रश्नावली या एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 20 हो गया, 2 से पुनः 10 और 2 से 5 और 5 से 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 40 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मिल गया। इस तरीक़ा से गुणनखंड निकाल लेंगे प्रश्नावली में, और आपके एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन हम इसके पश्चात मौसा और लौसा के फार्मूले के आधार पर सवालों को लगाना सीखेंगे। बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पर आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं 6, जैसे कि 120 और 1575 ऐसे नंबर दे दिया। कह रहा है का मौसा बताओ। तो या तो फैक्टर करके बताएंगे, या फैक्टर का यूज हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप मौसा निकालोगे तो भाग विधि का यूज़ कर दो। बड़ी संख्या को इसके अंदर पुट कर देना है। 1575 को हम इसके अंदर नोट कर दिए, और जो छोटी नंबर है उसको हम बाहर लिखेंगे, यानी 120 को यहाँ पर नोट करेंगे, बाहर नोट कर देंगे, ठीक है। उससे यानी भाग देंगे। तो देखो कितने बार भाग जा रहा है, तो 3 नंबर है तो हम 3 नंबर में भाग देंगे, यानी 120 है तो 157 में भाग देंगे। तो हमारा भाग 1 राउंड जा रहा है। तो 120 यहाँ नोट कर लिया गया, यहाँ 7 बच गया, ये माइनस करेंगे तो 3 बच गया, ये तो निगलेक्ट हो गए। तो अब पुनः अभी 5 है ना, तो 5 को नोट कर लो। ये नहीं कि तो अब इसको घेरा में लेंगे, इसमें भाग देना शुरू कर देंगे। जब तक ऊपर नंबर है तब तक आपको नोट करते रहना है। तो देखो बाढ़ती है 36, लगभग 3 बार में भाग जा रहा है, 360। तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 तो कट गया। अब देखो ऊपर नंबर नहीं है तो आप इसी से भाग देना शुरू कर देंगे, और भाज्य वाला नंबर जो है ये नंबर बन जाएगा। आप यहाँ इनको नोट कर देंगे 120। तो देखो 15 अट्ठे 120 से पूरा कट गया। तो अब आपका जब मौसा की बात हुई तो देखो इस नंबर से नहीं पूरा विभाजित हुआ, रिमाइंडर 0 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर 15 आपका मौसा हो जाएगा। लेकिन अब उत्तर की जांच करने के लिए मान लो यहाँ तो मौसा हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन केवल एक सिंपल तरीका से ये होता है कि एक लड़के को कह दिया जाए कि चलो बाबू तुम 10 में 3 से भाग दो, 10 में 3 से भाग दो। तो भाग देता है तो 3 तिहाई 9, एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। जब हम भाग देने के बाद उत्तर की जांच करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो उत्तर की जांच क्या करते हैं कि जिससे हम भाग दे रहे थे आज जितने बार भाग दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 11 रहा होता तो रिमाइंडर हमारे यहाँ 2 बचा होता, ठीक है। और थोड़ा हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भी 3 है, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो भी 3 है ना, तो इनको हम बदलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर 13 ले लेते हैं तो 3 चौको कितना हो गया 12। अब रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 1। थोड़ा अलग अलग नंबर हो गए इसलिए हमने चेंज किया है। तो देखो क्या करते हैं कि जिससे भाग दे रहे थे उनमें जितने बार भाग दिए हैं उनसे गुणा करते हैं, और जितना रिमाइंडर होता है शेषफल होता है उनको जोड़ लेते हैं। इनको हल करने पर जिसमें हम भाग दे रहे थे वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 4 3 चौको 12 आप प्लस 1 जोड़ लिए तो कितना हो गया 13, यानी ये नंबर आ गया। इसका मतलब हम भाग देने का जो क्रिया कर रहे थे वो सही है। अगर ये नंबर नहीं आया होता जिसमें भाग दे रहे थे वही नंबर हमको नहीं प्राप्त हुआ होता तो हम कहते कि हमने भाग गलत दिया है, हम भाग देने का तरीका गलत है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है इस तरीका से, तो देखो बाबू अंदर की तरफ जो मान लो जब हम भाग देते हैं तो जिसमें रहता है उसे कहते हैं भाज्य,
और भाजक, और यहाँ पे लिखते हैं भागफल, और नीचे जब जो बच जाता है उसे लिखते हैं शेषफल। शेषफल। तो यही रोटेशन यहाँ पर फॉलो किया गया है। यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा ये क्या है, भाजक, भाजक, ठीक है, गुणे, यह है भागफल, भागफल आया है हमारा। तो भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल जब इतना हम सॉल्व कर देते हैं तो मिल जाता है भाज्य, भाज्य, ठीक है। हम अपने उत्तर का जांच कर लेते हैं। इसी को हमारे यूक्लिड जी ने क्या किया, एक नया रूप दे दिया। यूक्लिड जी ने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम दिए, उन्होंने यह एक नाम दिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखो उसमें क्या हुआ, जो ये भाज्य है, देखो भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक गुणे भाग, भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल, यह नोट किया गया, ठीक है। अब अपने बुक में देखेंगे, बुक में उन्होंने, अब इतना बार बार लिखेंगे तो बहुत परेशानी की बात है, तो ABC करके यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया। आपको बताते हैं, देखो, तो अगर हम इसको बाबू A रख देते हैं नाम, ठीक है, और इनका नाम B रख दिया जाता है, इनका नाम Q रखते हैं और इनका नाम R, ठीक है। तो एक फार्मूला बन गए A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। तो जब आपसे कोई कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र बताइए, तो A बराबर BQ प्लस R, यही फार्मूला होगा। इसके आधार पर सवाल हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखो, इनका यूज करके बार बार इस फार्मूले का यूज करते जाते हो तो किसी भी संख्या का मौसा निकाल सकते हो। मान लो एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे अगर नंबर है हमारे पास 15, 15 और 51, 15 और 51 का मौसा बताओ, ठीक है, 15 और 51 का मौसा। तो इसमें क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या को A रखेंगे, बड़ी संख्या को जिसमें हम भाग देते हैं तो बड़ी संख्या ना होती है, तो बड़ी संख्या को A लिखेंगे, A बराबर 51, और छोटी संख्या को B लिखेंगे, छोटी संख्या को B लिखेंगे। आप यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे, सूत्र लिख देना है बाबू, यूक्लिड विभाजन का नाम है सूत्र का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। अब आओ नंबर को पुट करते हैं बाबू, A की जगह पर हमने रख दिया 51 बराबर B की जगह पर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले चलो हम सिंपल तरीका से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं 51 अंदर और 15 बाहर, ठीक है। तो 15 तिहाई 45, ठीक है। तो घटाओ, 1 में 5 घटाओगे तो घटवे नहीं करेगा ना, तो ये नंबरवा दे देगा, तो 11 में 5 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 6, और ये तो पूरा साफ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, ऐसे इनको घुमावदार कर देंगे, घुमा देंगे, और जिससे भाग दे रहे थे 15 से ना, तो 15 इसके अंदर आ गया, तो 6 से कितने बार जाएगा, 6 दुआई 12, अब माइनस करोगे तो 3 बच गया, ये नंबर कट जाएंगे। पुनः आप इस 6 को यहाँ नोट करेंगे, अब 6 में भाग करना, तो 3 दुआई 6, यहाँ पर बच गया 0। अब ये देखिए बाबू, जो ये नंबर हम यहाँ पर पुट किए थे, यह हो गया A जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यह हो गया B, ठीक है, और जितने बार भाग दिए यह है Q, और जितना यहाँ रिमाइंडर आया था R है। लेकिन हमारा मौसा तो 3 आ गया ना, अब इस तरीक़ा से लगाएंगे तब मौसा क्या आएगा, तो तब तक इसको हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक B की वैल्यू जो है R से बड़ा न हो जाए और R के मान 0 हो जाए। हमेशा B R से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है। यहाँ पर देखो तो b का मान 15 और 15 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब भाग ही देना है, लेकिन प्रोसेस यह है। तो यहाँ देखो 15 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े थे ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया q के स्थान पर 3। हाँ, तो 15 3 45, अब 45 जब 51 में माइनस किए हैं तो कितना बचा है, तो हम r की जगह पर क्या लिख देंगे 6। ठीक है। अब देखो b का मान यह था और r के मान यह था। रुकना है कब हमको, जब r के मान 0 आ जाए। जब r के मान 0 आ जाएगा तो b का मान ही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो जब समाप्त नहीं हुआ तो आप लिखेंगे पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पुनः a बराबर a का मान, जो b का मान है ना a का मान कर देना है, और जो r है ना उसको b का मान कर देना है। ऐसे आप नोट करते जाएंगे। तो पुनः यहाँ हम सूत्र लिख रहे हैं क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के स्थान पर 15 बराबर b के स्थान पर 6 गुणे q के स्थान पर, अब 6 के कब बार पढ़े कि 15 हो जाए, तो 6 दुआई 12, 2 बार नजर है तो कितना बच रहा है 3 रिमाइंडर। तो r की जगह पर हम 3 लिख दिए, लेकिन r की जगह पर हमको क्या चाहिए 0। तो अभी हम रुकेंगे नहीं, पुनः हम लिखेंगे, पुनः a और b का मान लिखेंगे। a का मान क्या हो जाएगा 6 और b का मान जो r का मान है ना वो b का मान हो जाएगा। तो आप सूत्र यहाँ पुनः यूज कर देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के स्थान पर 6, b के स्थान पर 3। अब 3 के कबार पहाड़ा पढ़ दें कि 6 आ जाए, यहाँ पढ़े थे ना 3 दुआई 6। तो इसी को इस टर्म में लिखा जा रहा है 2 राउंड। तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया 0। तो इतना प्रोसेस करने के बाद अंत में जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब आप b की जो वैल्यू है ना वो HCF आप कहेंगे हमारा मौसा प्राप्त हो गया। यानी इस वाले चैप्टर में, यानी कक्षा 10वीं में मौसा निकालने का इस तरीके का यूज करना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बार बार हो सकता है कि एग्जाम में आपको 2 नंबर दे दिए जाएं और प्रश्न कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करो, तो आपको यही प्रोसेस लगाना होगा। अगर इस तरीका से सॉल्व कर देते हो तब तो जल्दी से आपको नंबर मिल गया, लेकिन ऐसा यूज नहीं करना है। इसीलिए हम पहले इसको बताएं और धीरे धीरे हम लोगों ने इसको इसमें ट्रांसफ़र किया। तो आपको पहले ये सीखना है, पहले से भी जानते हैं सॉल्व करना, और उसके बाद इस फार्मूले में यूज करके इनको लिखेंगे ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तरीका आप लगाएंगे यार, एक प्रश्न सॉल्व करने से नहीं होगा, कईयों प्रश्न आपको बार बार रिपीट करना होगा ताकि आपको आदत बन जाए कि इसके बाद हमको कौन सा प्रोसेस अपनाना है, कितना मान आएगा तब आप इसके मान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है कि 324 और 252 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म कर सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपको इसमें बार बार यहाँ पर ही नहीं कहता है कि मौसा निकालो, तो एल्गोरिथ्म की बात कर दे, यूक्लिड विभाजन की बात कर दे, तब जान जाना है कि मौसा ही निकालने की कह रहा है। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या जो है दिख रहा है कि 324 बड़ा है 252 से, तो बड़े नंबर को आपको a लिखना है और छोटे नंबर को b लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है सूत्र कौन सा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो a = bq प्लस r से। ठीक है, तो a के स्थान पर हम लिखेंगे 324, b के स्थान पर 252। अब 252 के पहाड़ा कवर पढ़ दें, मतलब आपको ये सीखना है 252 का पहाड़ा कवर पढ़ दें कि 324 हो जाए। अगर 2 बार पढ़ते हो तो 504 हो जाएगा, 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हो तो 504 हो जाएगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम एक बार ही पढ़ेंगे, तो जितने बार पहाड़वा पढ़ने वाले हो उतना गुणा लिखोगे, गुणे 1 लिख दिए। तो अब इसको इसमें घटा लो, 252 एक अन्य 252, जब इसमें हम घटाएंगे तो 2 और 12 में 5 जा 7 और 1 कट गया, 72 बच रहा है ना। तो यहाँ पर आप 72 लिख देंगे और इसको हटा दो। ठीक है,
अब देखो ये जीरो तो हुआ नहीं, जीरो हुआ होता तब हम रुकते हैं, तो आप लिखेंगे पुनः पुनः क्या a बराबर 252 और b बराबर 72। तो यहाँ पर सूत्र लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर सी। ठीक है, तो a के स्थान पर लिखेंगे 252 और 72 बी के स्थान पर। अब देखो 7 7 चौको 28, 7 तरीके का, इस 3 बार लगभग भाग जाएगा, 3 बार 72 के गुणा हम 3 बार करेंगे। देखो 3 दुआई 6, 3 सते 21, तो 21 को 21 लिख देंगे। तो घटा कर देख लो वही 12 में 6 जा, मान लो 1 नंबर इसलिए तो 12 होगा ना, 12 में 6 माइनस 6 और यहाँ 4 बचा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, आए तो कट गया, 36 बच गया ना, प्लस 36, ऐसे नोट कर लिया गया। ठीक है, तो अभी तो ये समाप्त हुआ नहीं, जीरो हुआ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः a बराबर और b बराबर नोट करेंगे, a का मान 72 यानी 72 नोट करेंगे और b के मान 36 नोट करेंगे। ठीक है, और सूत्र लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर से नोट करेंगे। तो a का मान है 72 बराबर b का मान है 36 और c का मान 36 दूना 72 तो ये नहीं है, एक q का मान, तो 2 बार जब पहाड़ा पढ़ ले रहे हो तो 72 आ नहीं जाएगा, 36 दुआएं, तो ये तो 72 हो गया, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जैसे 0 हुआ तो तुरंत आप लिखोगे 324 तथा 252 का मौसो बराबर ये नंबर हो गया आपका 36। ठीक है, इस तरीका से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिए गए संख्याओं का आप मौसा निकालेंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या दिया गया हो, मान लो अगर माना पहली संख्या अगर a है, ठीक है, और दूसरी संख्या b है, तो दोनों का अगर हम मौसा और लौसा निकालते हैं तो एक फार्मूला बनेगा, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, क्या लिख सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM HCF, यानी लौसो गुणे मौसो। ठीक है, इसी से या इसको या करके लिख के एक बार दिखा रहे हैं। मान लो पहली संख्या यहाँ लिखना है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लौसो, मतलब जो ऊपर का लाइन है वही ये भी लाइन है। ठीक है, अगर हो सकता है कि पहली संख्या आपको ज्ञात करनी हो, पहली संख्या बराबर तो हो जाएगा मौसो गुणे लौसो बट्टे में दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या चला गया भाग देने। अच्छा जाइए, यहाँ देखो दूसरी संख्या की बात अगर करें तो मौसो गुणे लौसो बट्टे में, अब यहाँ से जैसे यह दूसरी नंबर भाग देने गई थी ना, अब पहली नंबर नीचे आ जाएगी, पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गया। ठीक है, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दिया है और कहता है कि लौसा निकालो और मौसा दिया रहेगा, चारों में से 3 नंबर आपको मिले रहेंगे, तो लौसा बराबर, तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, चलो ऐसे लिख दिए, अब बट्टे में मौसो,
मौसो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मौसम को निकालना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में लॉसो, यह तरीका है, ये फार्मूले हैं। यानी 1 2 3 और यहाँ पर एक 4 हो गया, ठीक है, 4 और एक तो यो ना है, ये मान लो इसी को 5वां नंबर दे देते हैं। तो इसके बेस पर सवाल को सॉल्व करना है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग पर्सनली के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलो एक एग्जांपल हम यहाँ पर यहीं पर एक फार्मूला एक वो सॉल्व करके दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे आ जाओ, जैसे मान लो 2 नंबर हमको देता है, इसके पहले हम लोग मौसा और लौसा निकाले हैं ना, तो किसका, चलो आ जाओ। देखो बाबू, यदि अच्छा है 6 और 15 का मौसो 3 है। 6 और 15 का क्या है, मान लो इसका फैक्टर करते हो तो 3 गुणे 2, 2 गुणे 3, और इसका 3 गुणे 5, तो दोनों में 3 ना कॉमन हो रहा है, तो इसका मौसो क्या है 3 है। तो कह रहा है कि लौसो बताओ, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करना है हमको। तो देखो लौसा ना पूछा गया है, तो लौसा के लिए ना फार्मूला है, तो आप लिखेंगे सूत्र यहाँ पर, ठीक है। तो सूत्र हो जाइए लौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में मौसो ना दिया है। तो आ जाओ बाबू, पहली संख्या इसमें 6 और दूसरी संख्या 15 बट्टे में मौसा 3 हो गया। तो 3 दुआई कट गया ना, तो 2 गुणे 15 बराबर 30 मिल गया हमको। तो लौसा क्या मिल गया हमको, लौसा 30 मिल गया। लेकिन सपोज करो, यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल, इसी को बना देते हैं 2। यदि आपको एग्जाम में कहता है कि एलसीएम 30 है, ठीक है, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 15 है, अब मौसो कितना है, मौसो पूछ दिया गया, ठीक है। तो मौसो के लिए फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है ना मौसो का। तो मौसो का सूत्र लगा लो बाबू, सीधे हम सूत्र लिख देते हैं, मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या और बट्टे में लिख देंगे लौसो है ना, तो लौसो 30। तो देखो 15 दुआई 30, तो 6 बट्टे में 2 से ही कट के 3 आ गया ना। अब देखो इस सवाल में हमको मौसो 3 मिला था, तो लौसो निकाले हैं तो 30 मिला है। इसमें लौसो दिया था, मौसो नहीं दिया था, तो हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया। लेकिन हो सकता है लौसो और मौसो या पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया हो, कहे एक संख्या ज्ञात करो। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो यहाँ पर बता दें एग्जाम्पल 2, यहाँ पर इसका नाम 3 देते हैं। तो मान लो पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है, और लौसो 30 दिया है और मौसो 3 दिया है। कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। तो दूसरी संख्या के लिए यहाँ फार्मूला लिखा गया है ना, दूसरी संख्या बराबर, तो देखो मौसो गुणे लौसो बट्टे में पहली संख्या। तो मौसो इसमें से क्या है 3, मौसो है 3, लौसो हो गया आपका 30 और बट्टे में पहली संख्या हो गया 6। तो इससे 6 से कटेगा ना 5 बार में, तो 3 गुणे 5 बराबर 15। तो देखो दूसरी संख्या, इसमें पहली और दूसरी संख्या 15 लिए थे ना, इसमें वही नंबर हम गायब किए थे, तो इस फार्मूला के मुताबिक हमको नंबर प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़े से आप प्रश्नों को
मतलब जब प्रश्न देगा तो आपसे मौसौ लौसौ पहली संख्या और दूसरी संख्या चारों में से कोई एक नंबर गायब रहेगा तो उसी को ज्ञात करने को कहेगा, तो आप इस फार्मूले का यूज कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मौसौ देगा लौसौ देगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या देगा, कहेगा कि ये सिद्ध करके बताओ ये फार्मूले को संतुष्ट करते हैं, तो आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे और बराबर मौसौ गुणे लौसौ करेंगे। दोनों के मान अगर बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि दिया गया पद ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो बराबर नहीं आता है तो गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले टर्म में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।